हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्या करना है। एक्सरसाइज 2.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 वट इज़ द नंबर। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को सबसे इजी तरीका क्या है इन क्वेश्चंस को करने का, हम जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरीके से उसी को फॉलो करते हुए, क्वेश्चन को फॉलो करते हुए हम बिल्कुल उसके आंसर तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अब ये देखिए, फ्रॉम ए नंबर मीन्स हमें नंबर का नहीं पता है और लास्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द नंबर। यही नंबर हमें निकालना है। इसका मतलब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए नंबर एक्स। हमने एक नंबर मान लिया x, हमने एक वेरिएबल के तौर पर इसको लिया है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। इसका जो रिजल्ट आएगा हम इसको सोल्व करेंगे, वही हमारा क्या होगा, इस वेरिएबल x की वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को फॉलो करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था। अब इसमें हम लीनियर इक्वेशन ही बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे, तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, ए नंबर हमारे पास क्या है, एक नंबर जो हमने माना है वो क्या है, x। तो हम क्या करेंगे, क्या करना है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, पहले नंबर लिखेंगे, क्या लिख रखा है, सब्सट्रैक्ट 1/2, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट हो गया माइनस, क्या करना है 1/2। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें क्या करना है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब क्या हुआ, ये आ गया, हमने एक नंबर में से 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये हमारा उसका रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब हम इस कंप्लीट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखा हुआ है, यू गेट 1/8, ये आ गया। देखिए, हमने कुछ भी नया नहीं किया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने उसी को फॉलो किया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्या दिया हुआ था, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। ये नंबर हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड आउट करना है। हमने इस एक नंबर मान लिया, उसकी जगह हमने क्या किया, वेरिएबल ले लिया। हम इस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा। अब देखिए क्या था, सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नंबर हमने x लिया, उसमें से 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्या हुआ हमारा, x माइनस 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, 1/2 को इसका जो रिजल्ट है उससे हमें मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या दी, यू गेट 1/8, हमने लिख दिया इक्वल 1/8। हमें इसको सॉल्व करने के बाद इसके इक्वल बता दिया इन्होंने कि 1/8 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वल ये अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपने चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस की थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है तो हम x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे दूसरी डिजिट है या टर्म है उसके साथ भी करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1/2x, अब 1/2 को 1/2 से, ये क्या आ गया, माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, वेरिएबल x है, तो हमने पहले भी क्या लिखा था, एक्सरसाइज 2.1 में डिस्कस किया था, इक्वल से इधर क्या होता है, हमारी LHS होती है, इक्वल से उधर हमारी क्या होती है, RHS। अब हम क्या करेंगे, LHS ले ली हमने, RHS ले ली, हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक साइड लिखेंगे, 1/2x
इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 1/2 आ गई, इस हमने क्या कर लिए, वेरिएबल ले लिए एक साइड और नंबर्स हमने ले लिए एक साइड। अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट का एलसीएम लेंगे। कंप्लीट का एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, 2 से भी डिवाइड हो रहा है 8 और 4 से भी, तो हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम 8 ले लेंगे। अब 2 4 जा 8, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, ये क्या आ गया 4x इक्वल, ये क्या आ गया 8 1 जा 8, ये हमारा क्या रह गया 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब क्या हो गया, जब हम कंप्लीट जो इक्वेशन है उसमें से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस एलसीएम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मीन्स हमारी नई इक्वेशन क्या मिल गई 4x इक्वल टू 1 + 2, और 1 + 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे हम। सबसे मेन काम क्या है हमारा, एक लीनियर इक्वेशन बनाना। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेन काम क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन बनाना। और इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बनाते चले जाएंगे। और जो वेरिएबल होगा हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये वेरिएबल फाइंड आउट करना हम अच्छे से एक्सरसाइज 2.1 में समझ भी चुके हैं और आप लोग कर चुके होंगे अपनी प्रैक्टिस। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये इक्वेशन बनाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हुए 1/2 को कंप्लीट नंबर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद LHS RHS हो गई, हमने वेरिएबल्स को एक साइड रखा और नंबर्स को एक साइड, हमने कंप्लीट का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, अगर कंप्लीट हम किसी भी इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं तो उसके एलसीएम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या हुआ, हमारी नई इक्वेशन क्या बनी 4x इक्वल टू 1 + 2, 4x इक्वल टू 1 + 2 3 हो गया हमारा, और वेरिएबल x की वैल्यू 4, x के मल्टीप्लाई में तो ये नीचे जाएगा, इसका मतलब 3/4। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, इसमें क्या दिया हुआ, हमारा एक स्विमिंग पूल है, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इज 154 मीटर, इट्स length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of pool? अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को सिंपली समझेंगे, इसको बिल्कुल भी मतलब हमें एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है, हमारा शेप होती है रेक्टेंगुलर, और ये होती है हमारी रेक्टेंगुलर शेप, आप सभी को पता है। हम जनरली क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, ब्रेड्थ को बी मान लेते हैं, और अब पैरामीटर दिया हुआ है हमें तो उसके हिसाब से हम इसका पैरामीटर क्या लिखेंगे, 2 × A + B। लेकिन ये होती क्या है, ये होती है लेंथ और ये क्या होती है ब्रेड्थ। समझ आया, लेंथ हमने क्या ली, ए ली, ब्रेड्थ बी ले ली, तो इस हिसाब से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ना मान के डायरेक्टली लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हो गया पैरामीटर, हो गया किसका, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का। अब इसको सबसे पहले आप इसको ध्यान रखेंगे, पैरामीटर का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया रेक्टेंगल का। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे ये वाली लाइन, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या दे दी हमारी, क्या दे दी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब हमें ब्रेड्थ का पता नहीं है तो क्या करेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ पुल कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं रेक्टेंगुलर पुल।
क्या मान लेते हैं, x। हमने ब्रेड्थ को क्या मान लिया, x मान लिया। और अब हम क्या निकालेंगे, अब लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। क्या हो गया हमारा, अब क्या दिया हुआ है, 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे ब्रेथ का, एंड 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर का मतलब +2, मोर देन का मतलब प्लस, और ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। पहले हमने क्या किया, हमारा ब्रेथ क्या थी, हमारी x थी, x को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ दिया हुआ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हमने पहले ट्वाइस किया। यहाँ दिया हुआ है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, अब मोर देन किसके है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ के। हमने क्या किया, ब्रेथ को ट्वाइस कर दिया और उसको मोर देन 2 मीन्स 2 प्लस कर दिया। अब हमें क्या मिल गया, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की ब्रेथ मिल गई और लेंथ मिल गई। अब हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। क्या होता है पैरामीटर, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इतना समझ आया बच्चों, हमने कुछ नहीं किया है, जो जो चीज़ें हमें पता थी और जो क्वेश्चन में दी हुई थी हमने ओनली उन्हीं को ही लिखा है। क्या दिया हुआ था कि इसमें ब्रेड्थ नहीं थी लेकिन लेंथ के बारे में हमें बताया हुआ था, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हमने ब्रेड्थ को क्या मान लिया, x मान लिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्वाइस किया हमने, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया ब्रेड्थ को, एंड 2 मीटर मोर देन, तो हमने 2 प्लस कर दिया इसमें। और अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये तो हमारी क्या हो गई, ये तो हमें पता है, ये तो जनरल है। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब क्या करेंगे, पैरामीटर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 154 मीटर। अब क्या देखेंगे आगे, 2 इंटू, अब ब्रैकेट देखेंगे, लेंथ हमने क्या करी 2x + 2। अब ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ हमारी क्या हो गई 2x + 2। इसको ना भी लिखे तो एज इट इज लिख सकते हैं हम, 2x + 2 ये हमारी हो गई लेंथ, प्लस क्या आएगा ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है हमारी x, ये क्या आ गई x, हमने इसको लिख दिया। ये हमारी हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे 154 इक्वल टू, अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं 2 ब्रैकेट, अब क्या हो गया x एंड 2x, 2 + 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1, 2 + 1 क्या हो गया 3x + 2। अब ये हो गए। अब इसको क्या करेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एज इट इज रहेगा। देखिए जैसे 2 को हम 3 से करें, 2 3 = 6, तो हमारा क्या आ गया 6x एंड प्लस 2 2 = 4, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसको कैसे देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ब्रेड्थ, लेट, हमने शुरुआत में ये लिखा था, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया x। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x + 4 = 154। हमने कुछ नया काम नहीं किया, ओनली एज इट इज लिखा है, बस इस वाले टर्म को इधर, इसको इधर लिख दिया, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया, इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को LHS, ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे एंड नंबर्स को एक साइड लेकर जाएंगे, प्लस ये 4 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, 6x = 150 आ गया हमारा,
x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में। अब ये क्या हो गया हमारा 2 से इसको काट देंगे 6 से, यहाँ क्या आ गया 25। तो x की यहाँ क्या हुआ हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ हमारा x हमने किसको माना था, क्या थी हमारी ब्रेड्थ। अब हम क्या लिख सकते हैं ब्रेड्थ ऑफ पुल क्या आ गई हमारी 25। और अब क्या देखेंगे हम, हमें निकालनी है लेंथ। अब लेंथ हमने क्या देखी थी यहाँ पर, क्या थी 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अब x क्या थी लेंथ थी, लेंथ की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 25 प्लस 2। अब इसको सोल्व करते क्या आ गया 25 टू जा 50 प्लस 2 क्या आ गई 52। अब हम क्या लिख सकते हैं हमारी लेंथ क्या आ गई 52 आ गई एंड ब्रेड्थ क्या हो गई हमारी 25 हो गई। ठीक है बच्चों, यही हमें निकालनी थी। हमने ओनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। जो जो हमें दिया हुआ था वो वैल्यूज हमने पुट की है जैसे जैसे दिया हुआ था। पैरामीटर हमने इसका क्या लिखा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उनकी वैल्यू लिखी, पैरामीटर की वैल्यू हमें दी हुई थी वो लिखी और हमने इसको सिंपली सोल्व किया है फॉर वन वेरिएबल और हमें हमारी लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई। अब बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है और क्या दिया हुआ है देखते हैं। द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब सबसे पहले इसकी बात करें, ये क्या होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। ओके, क्या हो गया आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या हो गया जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 4/3। अब हमें लिखते हैं द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ था, ये हमने एज इट इज लिख दिया, ये यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो गया। अब हम आगे क्या देखेंगे, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 इंटू 2/15। ये भी लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल कितना आ गया 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर। अब इसको हम सिंपली फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में क्या हो गया 15 4 जा 60 एंड प्लस 2 क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले टर्म से इसको प्लस करते हैं 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या देखें व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। अब हमें लेंथ का नहीं पता, जो हमारी दो साइड्स बच गई। ट्राइंगल क्या होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं इसलिए उसे ट्राइंगल बोलते हैं। और आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स बिल्कुल इक्वल होती है। अब हमें एक साइड तो दे दी, एक साइड क्या दे दिया बेस दे दिया, हमें क्या वैल्यू दे दी उसकी 4/3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं जो हमारी लेंथ है उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं लेट। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट ईच इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या लिख देंगे उसको x सेंटीमीटर लिख देंगे, मतलब हमने वेरिएबल x ले लिया। क्या ले लिया, जो दोनों साइड्स हैं उनको हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब हम देखें पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है। अगर हम उसका फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, जो हमारी साइड्स होती हैं
तीनों जो साइड्स होती हैं मीन्स जैसे पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल में यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये हमारा सिंपल फॉर्म होता है, ये तो हमें सिंपल नहीं सॉरी जनरल फॉर्म होती है, ये तो हमें पता ही है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, और नहीं पढ़ा है तो इसको हम ध्यान रखेंगे। क्या हो गया पैरामीटर, क्या हो गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, अब क्या हो गया, एक साइड तो हमें दी हुई है, इसमें ट्रायंगल में क्या होता है, बेस हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब तीनों साइड्स ये हो गई, ये क्या हो गई, हमारी दो साइड्स तो हमारी इक्वल है, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स, दोनों क्या हो गई, एक्स प्लस एक्स। और हमें एक चीज दी हुई है, क्या दी हुई है, बेस। बेस क्या दिया हुआ है हमारा, 4/3, उसको लिख देंगे 4/3। ये हो गया हमारा, ये हमारी वैल्यूज हमने कहाँ पे रख दी, पैरामीटर में रख दी। अब हमने इस क्वेश्चन का काम कंप्लीट कर दिया, अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करना है बेटा, हमें ये पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमें कितना दिया हुआ है, 62/15, और हमने क्या कर दिया, ये हमने जो जनरल फॉर्मूला होता है उसमें हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4/3 प्लस एक्स। इसमें हमने वेरिएबल्स माने हैं, क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती है, इसलिए हमने दोनों को एक्स मान लिया। और जो पैरामीटर हमारा है वो क्या दिया हुआ है, 62/15, तो हम क्या लिख देंगे, 62/15। अब इसको सोल्व करेंगे, 4/3 प्लस 2x इक्वल टू 62/15। अब बेटा हम ये इधर लिख लेते हैं, इक्वल साइड हमने कौन सी करी थी, इक्वल साइड्स, लेट इक्वल साइड्स हमने क्या ली थी, x मानी थी, एंड इसके बेस क्या था, 4/3, और पैरामीटर हमने लिख ही दिया 62/15। अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ गया हमारा 15। अब 3 5 जा 15, 5 जा हो गया, इससे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या आ गया हमारा 20 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 15 2 जा 30x इक्वल टू 62। 15 1 जा 15, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62 आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो 15 हमने एलसीएम लिया था किसी भी लीनियर इक्वेशन का, कंप्लीट का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो उसके एलसीएम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बच गई, ओनली ये बच गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारी LHS हो गई और ये क्या हो गई, RHS हो गई। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को LHS में रख लेंगे और नंबर्स को उधर ले जाएंगे, यहाँ +20 है, इधर -20 हो जाएगा। x इक्वल टू 30x इक्वल टू 42, x की वैल्यू निकालेंगे, हमारा क्या हो गया 42/30। इसको कैसे करेंगे, 6 7 जा 42, 6 5 जा 35, क्या आ गई हमारी 7/5। अब बेटा इसमें क्या निकाला हमने, जो इक्वल साइड्स थी जिनको हमने वेरिएबल x माना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 5 5 1 जा 5, और इनको अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है, जैसे जिस तरीके से हमें पैरामीटर दिया हुआ था उस फॉर्म में लिखे, तो हम इसको 1 × 2/5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इन चीजों का बेटा ध्यान रखेंगे हमेशा। हमने ये क्या निकाली है हमारी, ये हमने x वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, लेकिन x क्या था, हमने माना था, साइड्स मानी थी, और साइड्स किस में होती है, सेंटीमीटर में। तो आंसर में आप लोग हमेशा सेंटीमीटर, जो इनकी इकाइयाँ डिजिट्स है वो लिखेंगे हमेशा, इनके सेंटीमीटर में है, मीटर में है,
जो भी हैं हमेशा इनके साथ लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये आया समझ में? अब बेटा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अब हमें नंबर्स नहीं पता है, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स अदर बाय 15। अब वन एक्सीड्स अदर बाय 15 का मतलब क्या हो गया, जो एक कोई नंबर है वो क्या करता है, दूसरे से 15 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर, टू नंबर्स है तो हम क्या, लेट द फर्स्ट नंबर मान लेते हैं इसको, फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। हमने एक नंबर कितना मान लिया, x मान लिया। टू नंबर्स का सम है 95 तो हमने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया, x वेरिएबल ले लिया। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे सेकंड नंबर, ये बेटा ये नो नहीं है, ये नंबर ही है। नंबर क्या हो गया, एक्सीड, वन एक्सीड्स अदर बाय 15 का मतलब है 15 ज्यादा है, 15 एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब x प्लस 15। अब हमें क्या मिल गया, दो नंबर्स का सम कितना था, 95 था। एक नंबर क्या मिल गया, x मिल गया, दूसरा नंबर कितना मिल गया, x प्लस 15। अब हम क्वेश्चन से क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं, x सम है तो प्लस, दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 15। ठीक है बेटा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो जो क्वेश्चन में बोला है हम ओनली वही लिख रहे हैं। हमने क्या किया, सम ऑफ टू नंबर्स हमें हमसे कहा गया था कितना है, 95, हमने वही चीज लिखी है। देखिए फर्स्ट नंबर x हो गया, दूसरा क्या हो गया, x अपॉन 15, और उनका सम कितना हो गया हमारा 95 के बराबर हो गया। हमने इक्वल लगाकर 95 लिख दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, ये हमारी LHS और ये क्या हो गई, RHS हो गई। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को LHS में रख लेंगे, 2x इक्वल टू 95 माइनस 15 कितना हो गया हमारा, 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 82 अपॉन 2 इक्वल टू 40। तो बेटा क्या आई हमारी, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, ये क्या आ गई, ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर हमारा कितना है, एक्सीड्स फ्रॉम वन नंबर क्या था 40, हमने सेकंड नंबर क्या माना था, x प्लस 15। अब इसको क्या लिख देंगे, 40 प्लस 15 क्या हो गया हमारा 55। आंसर क्या आ गया हमारा 40 एंड 55। ये हमारे दोनों साइड्स हो गए, साइड्स नहीं सॉरी, दोनों नंबर्स हो गए जो हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है बेटा, अब बेटा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसमें हमें क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। देखिए हमें नंबर्स का नहीं पता है, लेकिन क्या पता है हमें, उनका रेशियो पता है। तो रेशियो पता है हमें, रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ नंबर्स, ये हमारा आंसर, इसको क्या लिख देंगे, रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या दिया हुआ है, 5:3। ठीक है बेटा, ये हमें रेशियो दिया हुआ है और हमें नंबर्स नहीं पता, ओनली रेशियो दिया गया है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर्स
आर। रेशियो हमें दिया हुआ है, हम क्या मान लेंगे 5x एंड 3x। हमने इनके साथ वेरिएबल लगा दिया ताकि हम अपनी जो हमारा जो नंबर है, जो नंबर की वैल्यू हमें निकालनी है वो फाइंड आउट कर पाए। तो हमने इनके क्या लगा दिए, वेरिएबल्स लगा दिए एज इट इज। और अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है हमें, इफ दे डिफर बाय 18। दे डिफर का मतलब क्या है कि हम अगर उन दोनों साइड्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 5x फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर क्या हो गया 3x। डिफर का मतलब डिफरेंस, मीन्स एक साइड में से अगर हम दूसरी साइड को घटाते हैं या उनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या आएगा हमारा 18। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। देखिए रेशियो दिया हुआ था टू नंबर्स का 5:3। रेशियो दिया हुआ है, हमें नंबर्स नहीं पता है, तो नंबर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों रेशियो के साथ हमने वेरिएबल लगा दिया ताकि हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालकर हम रियल नंबर निकाल सकें। अब हमने ये इक्वेशन बना ली। इस इक्वेशन को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये LHS हो गई हमारी और ये हो गई RHS। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 - 3 और 5x - 3x क्या हो गया 2x इक्वल टू 18 हो गई। अब x इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 9 जा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 9 आ गई। अब क्या हुआ, x क्या आया 9। फर्स्ट हमारी वैल्यू क्या आई 5x और दूसरी क्या थी 3x। अब उनको निकाल देंगे। 5 यहाँ x की वैल्यू रख देंगे मल्टीप्लाई 9 और यहाँ क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 9। 5 9 जा 45 एंड 3 9 जा 27। ये हमारे दोनों नंबर्स आ गए। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, देखिए हम इस क्वेश्चन को खुद ही चेक भी कर सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन सही निकाला है या नहीं। अब देखते हैं हमें इन्होंने क्या कहा था, इफ दे डिफर बाय 18। डिफर बाय 18 क्या था कि इन दोनों का डिफरेंस, मीन्स जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर है, उसमें से हम दूसरा नंबर घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 18। अब हम देखें हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर क्या आया है 45 और दूसरा नंबर हमारा क्या आया है 27। उसको सब्सट्रैक्ट करें क्या आएगा 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ हमने 1 ले लिया इधर तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, हमारा क्या बचा 18। तो बच्चों हम इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखकर अगर आंसर 18 आता है तो हम इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। ओके बच्चों,